मुहर्रम के महीने में ये दुआ 3 बार पढ़ लेना, इंशाअल्लाह ताला आपकी नेक जायज तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हो कि परेशानियां दूर हों, घर में बरकत आने लगे, नमाज का पाबंद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे आका इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में भी सजदा नहीं छोड़ा। प्ले कर दिया है वीडियो को, तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। कौन सी दुआ है जिसको मुहर्रम के महीने में अगर आपने 3 मरतबा पढ़ लिया तो इंशाल्लाह जो मांगोगे अल्लाह की बारगाह में वो आपको मिलेगा। मेरे अजीज, पहली बार आए हो तो जुड़ जाइए हमसे, क्योंकि हम हमेशा सच्चे और अच्छे पैगाम देते हैं। चलिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर। मुहर्रम की ये ताकतवर दुआ, जो लोग इस अमल के बारे में इल्म रखते हैं वो लोग पूरे साल इस अमल को करने का इंतजार करते हैं। तो हमारे पास ये जो वक्त हमें नसीब हुआ है ये बड़ी किस्मत की बात है। आपको पढ़ना नहीं है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा दुआ, सिर्फ आपको अपने कानों से सुनना है। सुन लेना, सुनने से ही आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। तो वीडियो को छोड़कर मत जाना, मुकम्मल देख लेना। पूरा तरीका मैंने आप लोगों को बाई प्रैक्टिकल करके दिखाया है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है। सुन लीजिए और इसके फायदे उठाइए। आप लोग इस वीडियो को सेव कर लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक छोटी सी दुआ बताने वाला हूँ। दुआ क्या बताने वाला हूँ, एक छोटा सा वजीफा है, मैं साथ के साथ आप लोगों का करवा भी दूंगा। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पढ़ूंगा, बस आपको सुन लेना है। मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में अगर कोई शख्स इस अमल को कर लेता है तो अल्लाह के फजलो करम से अगर उसकी जिंदगी में कोई परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफें हैं तो वो दूर हो जाती हैं। या फिर उस इंसान की कोई दुआ या हाजत या ख्वाहिश है तो अल्लाह की, या फिर उस इंसान की कोई दुआ, ख्वाहिश, हाजत है तो अल्लाह पाक उन तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आप लोग ध्यान से, मैं आपका वजीफा मुकम्मल करा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। और जितनी देर भी मैं आपका वजीफा मुकम्मल कर रहा हूँ, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, उतनी देर आप अपने दिल में अपनी ख्वाहिशों को, अपनी दुआओं को, अपनी तमन्नाओं को, जो भी आपकी परेशानियां, मुसीबतें हैं, उनको अपने दिल में रखना, यानी कि अपने तसव्वुर में रखना। वजीफा पढ़ में रहा हूँ, फायदा आपको मिलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो ध्यान से आप लोग समझ लीजिए किस तरीके से आपको इस वजीफे को सुनना है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी लेना। तो इस अमल को करने के लिए सबसे पहले हमें 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना होगा। दुरूद पाक बिल्कुल इस तरीके से पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद एक आयत, उदऊनी अस्तजिब लकुम, जिसका तर्जमा है तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो आपको इस आयत को 3 मरतबा पढ़ना है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम। ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ, वजीफा आपका बाद में मुकम्मल कराऊंगा, क्योंकि जब हम वजीफा करते हैं तो दुनिया भर की बातें नहीं करते हैं, वजीफे पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो 3 मरतबा आपको इस आयत को पढ़ना है। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अब जब आपका ये वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपको 3 बार फिर से दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद इस्तगफार करना है। अगर आपकी पूरी दुआ याद है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, तो इसको 11 मरतबा पढ़ लेना है। नहीं तो खाली अस्तगफिरुल्लाह 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 11 मरतबा पढ़ लीजिए। उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक, या रब्बना या रब्बना या रब्बना, ये दुआ कबूलियत के लिए पढ़ा जाता है। इसको आप लोग सिर्फ 7 मरतबा यानी कि 7 टाइम पढ़ेंगे। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, अपने सीने पर दम कर लें और अल्लाह पाक से दुआएं मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। लेकिन इस अमल की कुछ शर्तें भी हैं जो मैं आपको भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का वजीफा मुकम्मल करा दे रहा हूँ। हेडफोन्स हो तो कानों में लगा लीजिए, नहीं तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान, ए पाक परवरदिगार, मैंने ये जो अमल किया, ए अल्लाह ये मैंने इन लोगों के लिए किया जिन लोगों ने सुना। ए पाक परवरदिगार, इस अमल की बरकत से ये जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ए अल्लाह इन लोगों ने अपने दिलों में जो जो ख्वाहिशात रखी, जो जो तमन्नाएं रखी, ए पाक परवरदिगार तू अपने महबूब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में इनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ए अल्लाह इन लोगों की मुसीबतों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह ये लोग जो जो अपने दिल में ख्वाहिशात रखे हुए हैं, ए पाक परवरदिगार इनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर इनके चेहरों पर खुशियां नसीब फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैंने आप लोगों के लिए वजीफा कर दिया। अब आप लोग दुआएं जो भी आपने मांगी हैं वो मांग लीजिए। अगर आप लोग अपने दिल में ख्वाहिशात को नहीं रख पाए तो इस वीडियो को रिपीट कीजिए, अपने दिल में अपनी ख्वाहिशात को रखिए और जो वजीफा मैंने आपको पढ़ के बताया इसको आप लोग सुन लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। अब मैं आप लोगों को बता दूं, मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में 3 दिन आप लोग इस अमल को मुकम्मल करेंगे। 3 दिन आप लोग सुन लेना या पढ़ लेना। इस अमल की मुद्दत 3 दिन होती है, तो 3 दिन कंप्लीट कर लेना। छोटा सा अमल है, ट्राई करके देखो, इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अभी भी सुकून मिल गया होगा जब मैंने आपको पढ़ के बताया। यूट्यूब पर लोग सिर्फ बता देते हैं, करके कोई भी नहीं दिखाता। मैंने आपको करके दिखाया भाई प्रैक्टिकल, और हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हो सकता है आपकी शेयरिंग की वजह से किसी की बहुत बड़ी परेशानी
बिल्कुल बिल्कुल सलमान भाई, इनका नाम सलमान मलिक है और मेरा नाम मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी। देखिए इन्होंने दुआ कराई और हम लोगों ने आमीन कहा। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, इन्होंने बताया कि मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर मुहर्रम की 10 तारीख तक अभी जो है इन्होंने कहा, ये वाली बात भी इन्होंने कह दी कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दोबारा से रिपीट कर लीजिए वीडियो को और आप इस वजीफे में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने वजीफा बता ही दिया है तो मैं तो ये कहूँगा मेरे अजीज़ों आपसे, आप लोगों से, जितने लोग इस वक्त मुझे अभी सुन रहे हैं, आप इस वजीफे को ज़रूर करें। आज मुहर्रम की 5 तारीख है और कल 6 तारीख हो जाएगी, तो अभी 4 दिन आपके पास है मेरे अजीजों। 4 दिन लगातार अभी आप इसको रोजाना भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं है इसमें मेरे अजीज, क्योंकि जितना ज्यादा करेंगे। लेकिन एक बात जो शुरू में मैंने आपसे कही थी, अगर आप कोई भी वजीफा कर रहे हैं, उस वजीफे को करने से पहले आपका नमाजी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सलमान भाई ने शायद ये बात नहीं बताई आप लोगों से, आप सब दिल पर हाथ रखकर बताइए, अगर बेनमाजी है वो कुछ भी किसी तावीज के पीछे भागेगा, किसी नक्श के पीछे भागेगा और किसी भी अमल के पीछे भागेगा और नमाज बिल्कुल गायब कर रहा है। नमाज जो हम पर फर्ज है, खुदा का कर्ज है। तो जरा सोचिए, चाहे उसका वो अमल कामयाब हो जाए, अल्लाह बेहतर करने वाला, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर वो बेनमाजी है तो क्या सा सुकून मिलेगा? भाई मेरा तो ये मशवरा है कि उसको सुकून नहीं मिल पाएगा। नमाज में जो कल्ब को सुकून मिलता है मेरे अजीज, जो जिक्र इलाही से सुकून मिलता है, हाय सुभान अल्लाह। खैर जो नमाजी हैं वो जानते हैं, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं ना, आज से ही सच्ची तौबा कर लें। इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में भी सजदा नहीं छोड़ा, तो हमारी तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या औकात है कि हम लोग सजदे छोड़ रहे हैं, नमाजें छोड़ रहे हैं। मैंने एक बात कई मर्तबा आपसे बताई है, जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो वो उसका रिस्क बंद नहीं करता है, वो उसको जान से नहीं मार देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी से नाराज होता है तो उस बंदे से अल्लाह सजदों की तौफीक छीन लेता है। तो जितने भी लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ने मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, तो वो ये ना समझे कि हम अपनी मर्जी से नहीं जा रहे। अल्लाह तुम्हें बुला ही नहीं रहा, क्योंकि अल्लाह तुमसे नाराज है। क्योंकि भाई जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। अब कितने लोग आप में से और हम में से ऐसे हैं जो नमाजें नहीं पढ़ रहे, तो हम सोचें कि अल्लाह हमसे नाराज है। अगर हम नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं तो समझ लो अल्लाह हमसे नाराज है। अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सलमान भाई ने जो वजीफा बताया है, इस वजीफे को आप जरूर करना। मुझे कमेंट में बताना कि इस वजीफे को आप करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी आपके पास 4 दिन बाकी है मेरे अजीज। कर लीजिए इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हाल है, न जाने कौन कौन सी परेशानी में इस उम्मत के अंदर कितनी परेशानियां मेरे अजीज। मेरे पास फोन आते हैं तो मैं हक्का बक्का रह जाता हूं। हमारी तो कुछ भी परेशानी नहीं है जो इस उम्मत में लोगों की परेशानियां हैं। अगर एक गरीब का ख्याल हर गांव के अंदर एक मालदार रखने लगे, हर शहर के हर मोहल्ले के अंदर जो मालदार है वो गरीबों का ख्याल रखने लगे ना, कसम खुदा की किसी गरीब को कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले में ये कमेटियां बन जाए कि गरीबों का हम ख्याल रखेंगे। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह हमें और आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह आपकी नेक दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। कमेंट में अपना मशवरा पेश जरूर करना और मुझे बताना कि आप इस वजीफे को करेंगे, और वीडियो को आगे पहुंचाइए, क्योंकि न जाने कितने लोगों के दिल में उतर जाए बात, न जाने कितने लोग अमल कर लें, न जाने कितने लोगों इससे फ़ायदा हासिल कर लें। हाँ मेरे अजीज़, लेकिन नमाजों का पाबंद ज़रूर होना पड़ेगा, माँ बाप की कद्र भी करनी पड़ेगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।